थी डायरेक्ट स्टैग्नेशन पे फिक्स हुई, तो मुझे अफसोस होता था यार इतना कम बेसिक बैंक का क्यों है। वेज रिवीजन के बाद अगर ज्वाइन होता तो और मेरी बेसिक बढ़ती, स्टैग्नेशन पे चली गई, कोई फ़ायदा मीन्स मेजर बेनिफिट नहीं हुआ। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि स्टैग्नेशन पे होने से मुझे ही फ़ायदा हुआ और वेज रिवीजन उसके बाद आया, 17 से आया, मैं 16 में ज्वाइन किया था। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। सो वेज रिवीजन के बारे में काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर अभी जो नए ज्वाइन करेंगे 2024 में उनका कैसे वेज रिवीजन होगा। तो उनका 12th बाइपर्टाइट का जो न्यू बेसिक होगा उस हिसाब से उनका वेज रिवीजन होगा। फिर क्वेरीज आ रही थी कि जो 22 नवंबर के बाद जो ज्वाइन किए हैं और जिनका पे फिक्स हो गया है, क्या उनका दोबारा रिवाइज होगा। तो यस, उनका एज पर रूल दोबारा रिवाइज होगा और आपकी बेसिक शायद घट जाए उसमें। ठीक है, कुछ लोगों की बेसिक घट सकती है क्योंकि 17% इंक्रीज़ होने से आपका फिर जो डिफेंस का बेसिक और डीए था वो टोटल करने पे वो लोअर स्लैब में आ सकता है। सपोज़ आपको अभी 18th स्लैब पे फिक्स हुआ था, बट फिर वो 16th या 17th स्लैब पे बैक जा सकता है 12th बाइपर्टाइट के सेटलमेंट के हिसाब से। मेरी जो थी डायरेक्ट स्टैग्नेशन पे फिक्स हुई, तो मुझे अफसोस होता था यार इतना कम बेसिक बैंक का क्यों है। वेज रिवीजन के बाद अगर ज्वाइन होता तो और मेरी बेसिक बढ़ती, स्टैग्नेशन पे चली गई, कोई फ़ायदा मीन्स मेजर बेनिफिट नहीं हुआ। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि स्टैग्नेशन पे होने से मुझे ही फ़ायदा हुआ और वेज रिवीजन उसके बाद आया, 17 से आया, मैं 16 में ज्वाइन किया था। सो नाउ आई कंप्लीटेड 7 ईयर्स। सो डिटेल्स में देखते हैं, आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी एंड एक लेटर मैं शेयर कर रहा हूँ 2023 का। सिमिलर वे में जो 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट होने के बाद 2025-26 तक वो लेटर आ सकता है। तो रिकवरी तो नहीं करते हैं अगर किसी एक सर्विसमैन को एक्स्ट्रा पे कर दिए, बट यस आपकी बेसिक घट सकती है आफ्टर वेज डिवीज़न अगर ऑलरेडी आपका पे फिक्स हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 22 के बाद जो ज्वाइन किए हैं और ऑलरेडी जिनका पे फिक्स हो गया उनके बारे में। यहाँ देख लेते हैं, संदीप सिखावत जी का मेल आया था। सर नमस्ते, आई ज्वाइंड SBI ऑन अप्रैल 23 एंड गॉट फिटमेंट विद बेसिक 4930 पे इनका फिट हुआ है। मेरा बेसिक रिवाइज होगा या यही रहेगा सर, प्लीज़ क्लियर। संदीप फ्रॉम हरियाणा। तो ऐसी क्वेरी और भी बहुत सारे एक सर्विसमैन की आ रही थी, नाम यहाँ मैं संदीप जी का ले रहा हूँ, बट ये सभी के लिए है जो ज्वाइन किए हैं नवंबर 2022 के बाद। ठीक है, सो आगे देखिए क्या है इसमें। ये देखिए एक चिट्ठी IBA की आई थी। ठीक है, ये आई थी अप्रैल 2023 में, इसी साल की है। एंड चेयरमैन SBI, MD एंड CEO PSB ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए था एंड SBI के लिए। डियर सर मैडम, फिक्सेशन ऑफ पे प्रोटेक्शन फॉर एक सर्विसमैन के ऊपर ये चिट्ठी बनी थी। तो इफ़ यू गो, यहाँ बाकी थ्योरी लिखा हुआ है। बाइपर्टाइट कब हुआ, ये 11/11/2020 को ये साइन हो गया था बाइपर्टाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि फिटमेंट इन द न्यू स्केल ऑफ पे शैल बी स्टेज 2 स्टेज बेसिक। आप कब ज्वाइन किए थे उस टाइम पे क्या लागू था वो काउंट होता है। तो यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो एक पॉइंट है, रिकवरी ऑफ सैलरी ऑलरेडी पेड में बी इग्नोर्ड। तो जिनको ओल्ड बेसिक पे फिक्स हुआ है, ठीक है, अगर उसमें रिकवरी हो रही है तो उसको इग्नोर करना है और आपको न्यू बेसिक पे जो है, न्यू का चार्ट एक बार मैं दिखा दूंगा आपको, उस पे आपका फिक्स होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपकी बेसिक पे बढ़ने की वजह से आपका स्लैब थोड़ा कम हो जाए। ये देखिए, ये आपका क्लर्कियल स्टाफ 12th BPS 11th BPS का बेसिक 7900 से शुरू हो रहा था। सभी को 2 ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट मिलने से 9900 प्रैक्टिकली यंग एस्पिरेंट्स के लिए था। अब आप एक सर्विसमैन जो मैक्सिमम जाएगी वो 47,920 पे जाती थी, अब वो 64,320 पे जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने नवंबर 2022 के बाद ज्वाइन किया है तो उनको अब ये 12th BPS जो न्यू बेसिक पे है उसके आधार पर आपका ये फिक्स होगा। हमारे केस में जो ओल्ड लोग, जैसे मेरा नाउ आई कंप्लीटेड 7 ईयर्स, मेरा 57,870 पे है, तो मेरा सीधे नेक्स्ट 77,670 पे फिक्स हो जाएगा। जैसे आपका
सिक्स्थ पे कमीशन से सेवन्थ पे कमीशन में बेसिक चेंज हुआ था, उस तरीके से होगा। लेकिन विथ इफेक्ट फ्रॉम ये नवंबर 22 है, तो नवंबर 22 के बाद जो ज्वाइन हुए हैं, अगर उनकी ये बेसिक फिक्स हो गई है तो कुछ लोगों के डायरेक्ट जंप होंगे, बट वो इन फ्यूचर आपको डाउन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका डीए कम हो जाएगा, बेसिक बढ़ जाएगी, डीए कम हो जाएगा। सो वेज रिवीजन से ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो नए ज्वाइन किए हैं उनको बेसिक थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो फिक्स होगा बेसिक प्लस डीए के हिसाब से ही होगा। फिर आपका जैसे जैसे आर्म्ड फोर्सेस में भी सपोज़ 50% डीए होने के बाद चेंजेस होंगे, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपका मैटर करेगा। सो आप कब ज्वाइन करते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 2024 में जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए तो यही चार्ट लागू होगा। मेन कन्फ्यूज़न उनका था जो 2022 नवंबर से और अभी तक जो वेज रिवीजन फाइनल होने तक जो ज्वाइन किए हैं, उनके लिए ये वीडियो था। सो होप यू विल अप्रिशिएट दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।